हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स मेरा नाम है देवांशु मोंगा एंड दिस इज़ द डीएम अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक होने वाली है क्योंकि हम इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं? कुछ अकाउंट्स में कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं हम। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, उन टर्म्स का क्या मतलब है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एसेट। अब यार एसेट क्या होती है? एसेट बिजनेस की संपत्ति होती है। अब संपत्ति का यहाँ क्या मतलब है कि बिजनेस की उस पर ओनरशिप है, बिजनेस उस एसेट का क्या है? ओनर। तो यार एसेट दो तरह की हो सकती है, एक तो फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। तो यार एसेट क्या है? एसेट वो संपत्ति है बिजनेस की जिसका बिजनेस के ऊपर क्या है? बिजनेस की ओनरशिप है जिस चीज़ के ऊपर। तो जिस चीज़ के ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है, जिस पर बिजनेस का पोजेशन है, वो क्या होगी? बिजनेस की एसेट। अब यार एसेट दो तरह की हो सकती है, एक तो करंट एसेट और एक फिक्स एसेट। अब यार फिक्स एसेट क्या होगी? फिक्स एसेट वो एसेट है जो एक फिक्स पीरियड तक, एक लंबे समय तक फर्म के पास, एक बिजनेस के पास रहेगी। वो क्या है? उस बिजनेस की फिक्स एसेट। जैसे फर्नीचर, जैसे मशीनरी, ये क्या है? फिक्स एसेट। ये एक साल में कंज्यूम नहीं होंगे, ये काफ़ी टाइम तक, आने वाले 3-4 साल तक बिजनेस को, या 10 साल तक या 20 साल तक बिजनेस को प्रॉफिट देंगे। तो ये क्या है? बिजनेस की फिक्स एसेट। अब ऐसे ही कुछ करंट एसेट्स होती हैं बिजनेस की, जैसे जो बिजनेस ने कुछ टाइम के लिए यूज़ करनी है, एक साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे करंट एसेट्स क्या होंगी? बिजनेस का स्टॉक। अब स्टॉक क्या है? करंट एसेट है, एक साल तक बिजनेस के पास रहेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्या होती हैं? करंट एसेट। तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक तो फिक्स्ड और करंट की क्लासिफिकेशन, और एक क्लासिफिकेशन है टेंजिबल और इनटेंजिबल की क्लासिफिकेशन। अब यार टेंजिबल एसेट्स क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जिन एसेट्स को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? हमारी टेंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, तो फर्नीचर क्या है? टेंजिबल एसेट। इस बुक को मैं टच कर सकता हूं, तो ये बुक क्या है? मेरी फिक्स एसेट। अब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो क्या है? हमारी इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी? बिजनेस ने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया है, तो जो जिसका बिजनेस ने पेटेंट करवाया हो, अब वो फॉर्मूले को हम देख नहीं सकते ना, उस फॉर्मूले को हम छू नहीं सकते। बिजनेस ने कुछ ऐसा आइडिया कॉपीराइट करवाया है, अब उस आइडिया को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो क्या है? बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट। तो समझ आया क्या है टेंजिबल एसेट? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, हम जिसे टच नहीं कर सकते, वो क्या है? फर्म की इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट की क्लासिफिकेशन में ही आती है हमारी गुडविल। अब गुडविल क्या है? गुडविल है फर्म की रेपुटेशन, उस फर्म की, उस बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, वो क्या होगी? उस फर्म की गुडविल। अब यार दूसरा पॉइंट है हमारा लायबिलिटी। एसेट तो हमने पढ़ लिया, एसेट क्या है। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज का मतलब है उस फर्म की, उस बिजनेस की जिम्मेदारियां। अब यार उस फर्म की जिम्मेदारियां कौन कौन सी होंगी? जैसे कि उस फर्म ने कोई लोन ले रखा है, तो वो क्या है? उस फर्म की लायबिलिटी। कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज भी एसेट की तरह दो तरह से क्लासिफाई होंगी, एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होंगी उसे हम फिक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है? उस फर्म की जिम्मेदारियां, या उस फर्म ने जो भी लोन्स लिए हुए हैं, तो वो सारे क्या होंगे? उस फर्म की लायबिलिटीज। अब तीसरा पॉइंट है यार हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? अब यार कैपिटल के बारे में आपने सुना होगा कि जब एक ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल। अगर बिजनेस किसी और पर्सन से कोई पैसे उधार लेता है तो उसे हम कहेंगे लोन्स, लेकिन जब उस बिजनेस का ओनर उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम किस हेड में कैटेगराइज करते हैं? कैपिटल के हेड में। तो कैपिटल क्या है? उस बिजनेस के ओनर के द्वारा लगाई गई इन्वेस्टमेंट क्या है? उस बिजनेस की कैपिटल। अब यार कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर।
अब यार एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? एक्सपेंडिचर्स बिजनेस के वो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें बिजनेस ने किसी चीज़ को लेने के लिए क्या किया है, इनकर किया है। तो एक्सपेंडिचर क्या होंगे? बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के क्या होंगे? एक्सपेंडिचर। अब यार एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंस और एक रेवेन्यू एक्सपेंस। अब यार कैपिटल एक्सपेंस क्या है? जिन एक्सपेंसेस को बिजनेस ने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए किया है वो क्या है उस बिजनेस के? कैपिटल एक्सपेंस। और जिन एक्सपेंसेस को बिजनेस ने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किया है, मतलब शॉर्ट टर्म में उन एक्सपेंसेस का हमें फायदा होगा, तो वो क्या है उस बिजनेस के? शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म एक्सपेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंस, जिनका हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा होगा, जैसे जो हमने एसेट्स परचेज की हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा देंगे, तो वो हमारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंस। और जो एक्सपेंस हमें सिर्फ उसी करंट ईयर में फ़ायदा देंगे या एक साल तक फ़ायदा देंगे, वो क्या है उस फर्म के, उस बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर के लिए दो हेड हैं, एक कैपिटल एक्सपेंस और एक रेवेन्यू एक्सपेंस। अब यार एक्सपेंडिचर के बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स क्या है? डेटर्स का मतलब है वो सारे लोग जिन्होंने बिजनेस को पैसे देने हैं, जिन्होंने बिजनेस को पैसे देने हैं, बिजनेस ने उनसे पैसे क्या है? लेने हैं। तो डेटर्स क्या है? बिजनेस की एसेट्स। डेटर्स से बिजनेस ने पैसे लेने हैं, बिजनेस ने एक्चुअली उन्हें उधार पे माल सेल किया हुआ है, तो उनसे बिजनेस को इनकम आनी है, तो वो क्या है फर्म के? डेटर्स। और जिन लोगों को बिजनेस ने पैसे देने हैं वो बिजनेस के क्या हैं? क्रेडिटर्स। जिनसे हम उधार पर माल जिनसे बिजनेस ने उधार पर माल लिया और अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की है, तो वो क्या है? बिजनेस के क्रेडिटर्स। और जिनको बिजनेस ने उधार पर माल दिया और उनसे अभी तक पेमेंट नहीं ली है, वो क्या है? बिजनेस के डेटर्स। तो डेटर्स से बिजनेस ने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स को बिजनेस ने पैसे देने हैं। उसके बाद है जी हमारा पॉइंट स्टॉक। अब यार स्टॉक क्या है? एक बिजनेस में काफ़ी तरह का स्टॉक होता है। स्टॉक क्या है? उस बिजनेस की गुड्स, जिन गुड्स में बिजनेस परचेज या सेल कर रहा है वो है उस बिजनेस का स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस फर्नीचर का काम कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? स्टॉक। अगर कोई बिजनेस टी शर्ट्स का काम कर रहा है तो टी शर्ट्स उसके लिए क्या है? स्टॉक। बेसिकली जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील कर रहा है वो बिजनेस के लिए क्या है? उसका स्टॉक। तो स्टॉक यार तीन तरह से हो सकता है। नंबर वन इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वो होंगी यार जो बिल्कुल तैयार हैं सेल करने के लिए, मतलब उन पे अब कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होनी है, उनको हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, तो वो क्या होंगी? फिनिश गुड्स। उसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं यार जिन पे कुछ काम हो चुका है लेकिन कुछ काम होना अभी बाकी है, तो वो क्या होंगी? वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स। मतलब कुछ काम तो उन पे हो चुका है और कुछ काम होना अभी बाकी है, तो काम अभी उन पर चल रहा है, तो वो क्या होंगी? वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स। वैसे ही एक कैटेगरी है रॉ मटेरियल। अब यार रॉ मटेरियल क्या होगा? ऐसी गुड्स जो अभी तक हमने जिनके ऊपर काम करना शुरू ही नहीं किया है, लेकिन वो गुड्स हमारी स्टॉक, वो गुड्स हमारी फिनिश गुड्स में इंक्लूडेड हैं, मतलब उन गुड्स से ही हमने हमारी फिनिश गुड्स बनानी है, तो वो क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? जिस पर अभी तक प्रोसेसिंग शुरू भी नहीं हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? जिस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी पेंडिंग है। और फिनिश गुड्स क्या हैं? जिन पर पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब वो गुड्स क्या हैं? बेचने के लिए या सेल करने के लिए तैयार गुड्स को बोलेंगे हम फिनिश गुड्स। तो यार स्टॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का हिंदी में मतलब है छूट। जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उस पर जो हमें छूट मिलती है वो क्या है? डिस्काउंट। अब यार डिस्काउंट दो तरह से हो सकता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है? जो डिस्काउंट सबके लिए इक्वल है, मतलब अगर कोई भी उस सामान को परचेज करेगा तो उसको वो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपने देखा होगा 20% ऑफ, 30% ऑफ के ऐसे टैग्स लगे होते हैं ब्रांड्स की शॉप पर, तो वो सारे क्या हैं? ट्रेड डिस्काउंट्स। तो वो सबके लिए इक्वल है। अगर 30% ऑफ लिखा हुआ है तो सबके लिए 30% ऑफ है, तो वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट की कैश पेमेंट करता है तो कैश पेमेंट करते वक्त जो उसको डिस्काउंट मिला वो क्या है? कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया 5100 का, अब मैंने जब पेमेंट मैं कर रहा था तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ और डिस्काउंट दिया और 5000 रुपीज़ ही मेरे से पेमेंट ली, तो 100 रुपीज़ क्या होगा उसका? कैश डिस्काउंट। कैश देते वक्त जो हमें डिस्काउंट मिला है वो क्या होगा? कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट होगा वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी।
किसी पर्सन को ज़्यादा कैश डिस्काउंट मिल सकता है, किसी पर्सन को कम कैश डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, हर कस्टमर के लिए सेम होगा। उसके बाद है जी बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होंगे, अभी हमने डेटर्स पढ़ा। डेटर्स क्या होते हैं, वो लोग जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। तो जब ऐसे लोग जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने हैं वो पैसा देने से मना कर दें, अगर वो पैसा देने से मना कर दें और बिजनेस ने सारे तरीके आजमा के देख लिया, बिजनेस उनसे पैसे रिकवर नहीं करवा सकता, तो वो सारे क्या होंगे, बैड डेट्स। मतलब ऐसे डेटर्स जो कि रियलाइज नहीं हो सकते, तो वो क्या हैं, बैड डेट्स, बुरे डेट्स। मतलब जो डेट्स रियलाइज नहीं हो सकते, जिनसे हमें पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तो वो क्या है, फर्म के बैड डेट्स। तो बैड डेट फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है, एक एक्सपेंस है फर्म के लिए। उसके बाद है जी गुड्स। अब गुड्स भी स्टॉक की तरह ही है। गुड्स क्या है, जिस भी प्रोडक्ट में वो बिजनेस डील कर रहा है वो उस बिजनेस के लिए क्या है, गुड्स। गुड्स के बाद है जी परचेजेज एंड परचेज रिटर्न। अब यार परचेजेस क्या होंगी, जो बिजनेस ने परचेज की हैं वो उस बिजनेस की क्या है, परचेजेस। और जो उस बिजनेस ने परचेज रिटर्न की है, जो सामान लिया और सामान उसे पसंद नहीं आया तो बिजनेस ने वापस कर दिया, तो वो क्या है, उसकी परचेज रिटर्न। ऐसे ही बिजनेस ने जो सेल की है वो क्या है, बिजनेस की सेल्स। और जब सेल करने के बाद कस्टमर ने हमें सामान वापस कर दिया तो वो क्या है, सेल रिटर्न। अब एक बात और हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की कैटेगरी में हम सिर्फ स्टॉक की आइटम्स को ही लिखेंगे। मतलब उन आइटम्स को जिनमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस अगर फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर की परचेजेस के वक्त ही हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। वैसे ही फर्नीचर की सेल करते वक्त हम सेल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और सेल रिटर्न करते वक्त फर्नीचर की हम सेल रिटर्न अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। तो यार परचेज और सेल्स अकाउंट्स तभी डेबिट या क्रेडिट होंगे जब हम उस बिजनेस के स्टॉक की आइटम को या तो परचेज या फिर सेल कर रहे हैं। तो यार ये थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो मुझे लगता था कि आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय।